एक बार की बात है, एक जंगल में बंदर, शेर, हाथी, गेंडे, चीता और बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा तालाब था जिसमें रंग बिरंगे मछलियां खेलती थीं। एक दिन एक नन्ही सी हिरणी अपने परिवार के साथ सुबह सुबह चरने के लिए निकली। उसका नाम तारा था। तारा बहुत प्यारी और चंचल थी। आज उसे जंगल के पश्चिमी किनारे की ओर चलने का मन था, जहां उसे नई जगहें देखने की उम्मीद थी। तारा अपनी माँ और भाई बहनों के साथ चल रही थी। अचानक एक जगह उसे कुछ चमकती चीजें नजर आईं। उसने जिज्ञासा से अपनी माँ से पूछा, माँ, ये चमकती चीजें क्या हैं? तारा की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये जंगल की खासियत है। यहाँ पर बहुत सारे रहस्य और खजाने छिपे हुए हैं। हमें इन्हें खोजने का तरीका ढूंढना है। तारा ने अपनी माँ की बात मानी और चमकती चीजों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह नजदीक पहुंची, उसने देखा कि वहां पर कई सारे रंग बिरंगे पत्थर बिखरे हुए थे। पत्थर अलग अलग रंगों के थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तारा बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि इन पत्थरों को वह अपने दोस्तों के लिए एक उपहार के रूप में ले जाएगी। तारा जब पत्थरों को इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। तारा ने देखा कि एक विशाल हाथी अपनी बड़ी आंखों से तारा की ओर देख रहा था। हाथी का नाम दीनानाथ था। वह बहुत ही समझदार और मिलनसार था। तारा थोड़ी घबराई, लेकिन फिर भी उसने हाथी से पूछा, नमस्ते दीनानाथ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दीनानाथ ने हंसते हुए जवाब दिया, नमस्ते तारा, मैं यहाँ जंगल में हरियाली और पानी की खोज में आया हूँ। इस बार बारिश कम हुई है और हमें जंगल के पानी के स्रोतों को बचाने की जरूरत है। तारा ने सोचा कि वह हाथी की मदद कर सकती है। उसने हाथी से कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने यहाँ कुछ सुंदर पत्थर देखे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पत्थर जंगल के किसी खजाने से जुड़े हुए हो सकते हैं? दीनानाथ ने ध्यान से पत्थरों को देखा और कहा, इन पत्थरों की चमक हमारे जंगल के लिए शुभ संकेत हो सकती है। ये हमें बताता है कि जंगल में कहीं न कहीं पानी का स्रोत छुपा हुआ है। चलो हम मिलकर उसे खोज। तारा और दीनानाथ ने मिलकर जंगल में पानी का स्रोत खोजने की योजना बनाई। उन्होंने अपने दोस्तों को भी साथ लिया। जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाला चीता चीकू और शेर राजा, सभी ने जंगल के कोनों और नुक्कड़ों की खोज शुरू की। तारा, दीनानाथ, चीकू और राजा के साथ जंगल में बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने पाया कि एक पुरानी गुफा के अंदर पानी का एक स्रोत छुपा हुआ था। गुफा में से ठंडी और ताजगी भरी हवा बह रही थी। तारा और उसके दोस्तों ने मिलकर गुफा को साफ किया और पानी को बाहर निकाला। जल्दी ही जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि पानी के स्रोत की खोज से जंगल में फिर से हरियाली और जीवन लौट आया। सभी जानवर बहुत खुश थे और उन्होंने तारा और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा।